चलो देखो मैं क्या बता रहा, मेन टॉपिक क्या है आप लोग बताइए। अनुगमन वेग, जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्चुअली में होता है क्या, देखो मान लो कोई ब्लॉक है, ब्लॉक मैंने कहने का मतलब ये बोल सकते हो कंडक्टर, या हिंदी में हम बोल सकते हैं चालक, है ना। कंडक्टर या चालक की बात करें हम तो उसमें क्या होंगे, सबसे पहली बात करंट फ्लो होना चाहिए, है ना। करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, माने मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होना चाहिए। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, मैं लास्ट चैप्टर में बताया था। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि किसी भी सतह पर, चालक की सतह पर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, जो कि नाभिकीय बल से मुक्त होते हैं। बाह्यतम ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से ये क्या होते हैं, जब हम फ्रिक्शन करते हैं, घर्षण करते हैं, तो दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, जिसको वस्तु को हम आवेशित होना बोलते हैं, चार्ज होना। चार्ज होना बोलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जैसे बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन आना जाना माने आवेशित होना। इसमें दोनों बराबर होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब एक बॉडी लिया, दूसरी बॉडी लिया, इसमें जितना जाएगा उसमें इतना आएगा ना। मैं तुमको 5 रुपये दिया तो मेरे में कमी, तो तुम्हारे में उतना अधिकता। तो मैं 5 रुपये दूंगा तो तुमको 10 रुपये थोड़ी मिलेगा। मैंने मैं दिया तो +5, तुम लिए मैंने -5। जिनका एल्जेब्रिक सम बीजी योग क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैंने एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। उसी प्रकार क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, कभी नष्ट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार फिर हम बात करते हैं किसकी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग, जिसको अपवाह वेग भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। जब हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करते हैं, कहने का मतलब है इसमें सेल धारा नहीं लगाते हैं, तब इसके अंदर के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताया था ना, ये चालक होगा उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। जो ये मोशन रहता है ड्यू टू थर्मल एक्सप्रेशन, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा में समझते हैं ना, जैसे अभी अपना कमरा है, कुछ तो एनर्जी होगी। मैंने यहाँ पर मान लो कोई मेटल रख दूंगा, उसमें कुछ तो कुछ ताप होगा, ऐसा जीरो तो होगा नहीं, जीरो तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनियमित गति, यादृच्छिक गति। ड्यूरिंग टू मोशन दे कोलाइड टू ईच अदर। ये गति करने के दौरान एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मारता है टक्कर। प्रत्येक टक्कर में इन एवरी कोलिजन डायरेक्शन वेलोसिटी आल्सो चेंज। वी कंसीडर इन पार्टिकुलर डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन बी 0, है ना। कहने का मतलब ये होता है कि इनकी जो मोशन होती है ना, ये होती कैसे, रैंडम मोशन। इसको बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन। ठीक है, इसको बोलते हैं यादृच्छिक, बोल सकते हो। या फिर हम बोलते हैं जिग जैग, जिग जैग मोशन, है ना। तो बिफोर अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, तब इनकी वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन कितना, U1, U2, U3 डैश U1 व्हाट, हाँ मैं तो नहीं मालूम कि कितने इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे सिर में बाल गिन सकते हो, नहीं माल सकते हो, तो नंबर ऑफ हेयर इन माई हेड कितना हो जाएगा, उसी को मैंने अनुमान लिया। मान लो एक बाल को तो निकाल सकते हैं ना, एक U1 मान लिया, एक U2 मान लिया, अब बाद बोले गिनिए, हाँ कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, अरे हटाना चले जाएंगे, तो उसी को अपना अनुमान। ठीक है, तो जब हम इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं करते हैं, तो मोशन होता है वेलोसिटी ऑफ, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन U1, U2। ठीक, अभी मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ रैंडम मोशन का, और इसका जो वेलोसिटी होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सेल लगा दूंगा, ये मैंने सेल लगा दिया। ठीक है, सेल लगाया, ये है। तो ये सेल में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड, है ना। एक घन होता है, एक ऋण होता है। बैटरी अलग होती है, पता है ना, बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनते हैं, लेकिन मैं सिंगल सेल ही बनाता हूँ। जैसे ही मैंने सेल लगाया यहाँ पर, तो अंदर के जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन को कौन सा चार्ज होता है अभी वो बताई है, निगेटिव आर्ट, वेरी गुड। तो ये जितने भी जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जिसको फिल करना, सट से क्या करेंगे, अरे बैटरी लगा बैटरी होता है ना, कहीं बढ़ता है कुछ, अरे चलो हाँ बढ़ रहा है चलो चलते हैं, दौड़ के सब जाएंगे।
उसी प्रकार क्या होता है, इनको जैसे ही पता चलता है कि मेरे में बैटरी लगा दिया है तो सब भागते हैं प्लस चार्ज की ओर, निगेटिव ड्यू टू अट्रैक्शन, और सब ये यहाँ से भागने लगते हैं और एक जैसे जिग-जैग में इधर उधर थे ना तो सीधे लाइन से चलने लगते हैं। तो इसी को बोलते हैं अपन क्या, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत, तुमको हिंदी मीडियम में समझना, एक नियत औसत वेग से गति करते हैं जिसको हम क्या होते हैं, अनुगमन वेग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करते हैं, मोशन करते हैं, किसके इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, उसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन का वेग माने वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मतलब बिकम्स v1 v2 v3। अब बोलोगे सर आप बार-बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, फिर सर ये इनिशियल है। जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इनकी वेलोसिटी ये होगी, और जब सबको जोड़ देंगे, ये अब मैं जोड़ दूंगा ना, vd इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश vn अपॉन n, ये होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये औसत तो बताया ना, 5 लड़की है कोई 40-50 सबको जोड़ के 5 से भाग देंगे। मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, सबकी वेलोसिटी कितनी थी आफ्टर कनेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड v1 v2, और ये क्या हो गया, औसत वेग। ये हो गया औसत वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ये बात हो गई, जान गए। जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाए थे तो इनका वेग कितना था, u1 u2 u3 u1। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इनका वेग कितना हो गया, v1 v2 v3, और सब औसत वेग को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। अब जैसे हम मान लो इलेक्ट्रिक मैं कुछ, अब मान लो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होगा, E। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E। तो एक्सपीरियंस फोर्स मैं बताया था ना, यदि आग जलाओगे और बैठ जाओगे तो हमको लगेगा ठंडी, लगेगा ना, हाँ गर्मी लगेगा, वो बोलती हाँ। आग लगाओगे तो गर्मी लगेगा, और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस पर कोई दूसरा चार्ज क्या करेगा, फोर्स करेगा। तो ये जो है बल का अनुभव करेगा, किसके कारण, ये बैटरी के कारण। उस बल की बैटरी क्या है, फोर्स इक्वल टू कितना जाएगा, F इक्वल टू माइनस E। फोर्स कितना है, स्मॉल ई और कैपिटल ई। स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है सब एक बल का अनुभव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ऐसे लगाए हैं, ये ई है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं, ये डी ऐसा, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और इनका वेलोसिटी कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, और ये लोग जा रहे हैं बैटरी के धन सीधे, तो इसलिए यहाँ पर निगेटिव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ही लगा। अब जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, बल लगा है, फोर्स लगा है, मैं पहले बताया किसी को धक्का दोगे तो आदमी गिरेगा, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। तो अब यहाँ से लिख देते हैं, दिख रहा था, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, A इक्वल टू F बाई M, M क्या है, M इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब हम क्या करेंगे, ये F की वैल्यू को वहां पर पुट कर देते हैं, ये F की वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे, इसमें त्वरण का मान मिल जाएगा, रख दिया A का कितना माइनस E बटे M। अब जैसे ही त्वरण उत्पन्न हुआ, बल लगा, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फट से हम फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन न्यूटन लगाएंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इक्वेशन क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए v1 इक्वल टू u1 प्लस a t1। t1 क्या टाइम, एक इलेक्ट्रॉन का, उसको रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा उसके बाद निकालेंगे। रिलैक्सेशन टाइम बता देना, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है। ये एक इलेक्ट्रॉन गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ये इस पर टोकर मारा, ये तीसरा मारा, तो इनके बीच जो गैप होता है ना, इसको बोलते हैं श्रांति काल। क्या परिभाषा दोगे, दो क्रमिक
टक्करों के बीच के जो समय का अंतराल रखता है उसको हम शांति काल बोलते हैं, उसको टाउ से बोलते हैं। अब तुमने लिखा हो क्या, बिटवीन, बिटवीन मैंने किसके बीच, इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि बिटवीन दो मैन्स, मैन को मत बोला, ये बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज लैक्सेशन टाइम एंड रिप्रेजेंटेड बाय टाउ या टो या टी, जो भी बोलो। तो सबका वेलोसिटी निकालते हैं। तो v1 हो गया, v2 हो गया, u2 प्लस a, v2, v3 इक्वल टू u3 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, डैश 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 cn इक्वल टू u1 प्लस a tn। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। हमको हमारा मेन मकसद क्या था, हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन बताया था, ये क्या एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये vd, ये पुट कर रहा हूँ इसलिए अलग से। कितना होगा, u1 प्लस a टाउ1, सॉरी u1 है ना, प्लस u2 प्लस a t2 प्लस u3 प्लस a t3 प्लस un प्लस a tn डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबको एक बार मैं समझा चुका हूँ, ये u1 ये u2 ये सब एक साथ लिखा है, ये पुट किया वैल्यू दूसरे पेन से लिखा हूँ। bd इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1 bd जीरो तो होगा, ये bd प्लस u1 अपॉन n, ठीक, ये कर दिया। अब सब में से a निकाल लूँगा और इसको लिखूँगा, ये a निकाल दिया, कॉमन है, तो बचा क्या, e1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn अपॉन n। आपके पास जगह नहीं है, यहाँ बता देता हूँ। अब अपन देखे थे कि u1 प्लस u2 प्लस u3 un अपॉन n इक्वल टू 0। ये 0 क्यों हुआ था, बता दो, नम्रता बताएगी। व्हाट इज u1 प्लस u2 प्लस u3 0 क्यों हो गया, क्योंकि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे, कहीं भी भाग रहे थे, तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जब वेलोसिटी 0 होगा तो करंट अप्लाइड नहीं होगा, तो ये अपन रख दिए इसको 0 और t1 प्लस t2 प्लस t3 डैश tn अपॉन n, ये क्या हो जाएगा, टाउ। नहीं ये t1 t2, ये क्या है, शांति काल, समय जो ले रहा है, सबका निकाल दे एक साथ, मान रखो। तो vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 प्लस a टाउ, तो vd इक्वल टू a टाउ, एक वैल्यू मैंने निकाला है, कहाँ पर ये निकाला है, एक वैल्यू निकाला है, अरे vd इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस e t टाउ अपॉन n। यहाँ गया हमारा, हाँ, ये किसके लिए डेरिवेशन निकल गया, अनुगमन वेग के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। ओके, तो कहीं अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार पूछना, ठीक है। सबसे पहले बार बता देता हूँ कि जब हम विद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं, वेलोसिटी u1 u2 u3 u1 था, जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो वेलोसिटी कितना होता है, v1 v2 v3 आता है, इसी को हम कितना बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।